नमस्कार। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 14। तो चलिए फटाफट जानते हैं झारखंड के 10 सबसे बड़े खबरों को। झारखंड के 7 जिलों में शीतलहर, येलो अलर्ट, पहाड़ों की हवा से कांपा प्रदेश, जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे। देखिए, झारखंड में अचानक ठंड ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। हिमालय से आने वाले उत्तरी ठंड हवाओं के असर से राज्य के कई हिस्से में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने रांची के 7 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के लिए 15 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और सुबह शाम के समय ठंडी हवाओं से बचने के लिए उपाय अपनाने की सलाह दी है। रेलवे लाइन किनारे मिली अज्ञात महिला की लाश, चेहरे और सिर पर गहरी चोट के निशान। पहचान की कोशिश में जुटी धनबाद पुलिस। देखिए, धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के भोली मोड़ स्थित रेलवे लाइन के पास गुरुवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे पोल के समीप शव पड़े होने की सूचना होने पर लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी बैंक मोड़ थाना आरपीएफ को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जाँच में मृतका के पास कोई पहचान पत्र या सामान नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। भाजपा ने धर्मांतरण निषेध कानून बनाकर बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को कहा कि बिरसा मुंडा धर्मांतरण के विरोधी थे। जब झारखंड में भाजपा सरकार थी, तब धर्मांतरण निषेध कानून बनाकर बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई थी। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर हम धरती आबा के आदर्श पर चलकर झारखंड और भारत को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और संस्कृति की दिशा में आगे ले जाएं, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में डबल इंजन सरकार के समय रांची के उस कारागार में जहाँ बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, वहाँ भव्य स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण कराया गया। गोवा सेल खदान में 50 टन का ट्रैक्टर पलटा, ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। देखिए, गोवा सेल खदान क्षेत्र में गुरुवार दोपहर लगभग 12 बजे एक गंभीर हादसा हो गया। पानी छिड़काव के लिए जा रहा 50 टन क्षमता वाला पानी टैंकर टर्निंग पॉइंट के पास अचानक पलट गया। इस दुर्घटना में डंपर ऑपरेटर और सेल कर्मी राजकुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल गोवा सेल अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल रेफर कर दिया गया। 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले के आरोपी को जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। देखिए, करीब 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के आरोपी शिव कुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा को जमानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस एसएन प्रसाद की कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार का याचिका खारिज करने पर फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया था कि आरोपी गंभीर वित्तीय अपराध में संलिप्त है। इनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती। यह मामला सेल कंपनियों के नाम पर की गई फर्जी जीएसटी एंट्री के जरिए करीब 800 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। बता दें कि मामला रांची का है। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। देखिए, लातेहार पुलिस के समक्ष जेजेएमपी संगठन ने 2 उग्रवादियों ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें गुमला जिले का निवासी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव और लातेहार के हेरहंज का रहने वाला एरिया कमांडर अवधेश लोहरा शामिल है। पलामू आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने दोनों उग्रवादियों का समाज की मुख्य धारा में शामिल होने पर स्वागत किया। साथ ही कहा कि झारखंड की आत्मसमर्पण नीति काफी बेहतर है। इसका लाभ उठाकर उग्रवादी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि लातेहार जिले में वर्ष 2025 में अब तक 21 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हेलो, मैं एसपी बोल रहा हूँ, तुम्हारे बेटों को छेड़छाड़, यह कहकर होमगार्ड से ठग लिया 80,000 रुपए। देखिए, मधुपुर में होमगार्ड विनोद कुमार ठाकुर साइबर ठगी के शिकार हुए, जहां उनसे 80,000 रुपए ठगे गए। ठगों ने खुद को कोलकाता का एसपी बताकर बेटे को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार करने का डर दिखाया। उन्होंने होमगार्ड को बेटे के रोने की आवाज सुनाकर पैसे जमा कराने के लिए कहा। बाद में पता चला कि ये सब झूठ था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और लोगों को सतर्क होने की अपील की है। बेवजह जनता का पैसा बर्बाद ना करे, झारखंड सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया हर्जाना। क्या थी वजह? देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की बेवजह और बार बार की जाने वाले मुकदमेबाजी पर कड़ी नाराजगी जताई है। बुधवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार अपने ही कर्मचारियों को न्याय से वंचित रखने के लिए बार बार अदालतों का दरवाजा खटखटा रही है, जिससे न केवल न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, बल्कि जनता का धन भी व्यर्थ हो जाता है। अदालत ने कहा कि राज्य वेलफेयर स्टेट है, न कि ऐसा पक्षकार जो अपने नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा जीतना चाहता हो। इसके साथ ही अदालत ने सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी है और सरकार पर 50,000 का हर्जाना भी लगाया। घाटशिला उपचुनाव, 15 टेबल पर 20 राउंड में होगी मतगणना। भाजपा और झामुमो में सीधी टक्कर, ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया। देखिए, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक कुल 74.63% मतदान दर्ज किया गया। अब लोगों को 14 नवंबर का इंतजार है। इस दिन सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ किसकी जीत हो रही है। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव जेएमएम के गद्दावर नेता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद खाली सीट की वजह से हुआ।
झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह से पहले आकर्षक सजावट, दुल्हन की तरह सजा मोहराबादी मैदान, वॉल पेंटिंग में दिखेगी झारखंड संस्कृति। देखिए, झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 15 नवंबर को मनाया जाएगा। राज्य का रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्य समारोह का आयोजन मोहराबादी मैदान से किया जाएगा, इसलिए मोहराबादी मैदान और वहां तक जाने वाले रास्ते को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों ओर आकर्षक रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। मैदान के एक और स्टेज बनाए जा रहे हैं, चारों ओर होल्डिंग लाइट लगाए जा रहे हैं, जहाँ राज्य के विकास की गाथा दिखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलता हूं आपसे इसी चैनल पे इसी समय पे। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल खबर ऑफ झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें।